धनुपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में लगता है भगवान ही हमसे रूठ गए हैं। हम लोग कब तक ऐसे ही गरीबी में रहेंगे? अब तो घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं है। हमारी जिंदगी ऐसे कैसे कटेगी? आप शहर में जाकर काम क्यों नहीं करते? आपको तो बर्तन बनाने का काम भी आता है। बात तो सही कह रही हो भाग्यवान। लगता है भगवान ही हमसे रूठ गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि शहर के पास वाले गांव में जाकर मुझे कुछ काम करना चाहिए। मैंने सुना है कि वहाँ के लोग यहाँ से ज्यादा संपन्न हैं। घर से दूर जरूर रहूंगा तो थोड़ा पैसे भी कमा लूंगा। दोनों इस बात पर राजी हो जाते हैं। अगली सुबह का इंतजार करते हैं। अगले दिन सुबह होते ही रामू जमींदार से कुछ पैसे लेकर और अपना जरूरी सामान एक पोटली में रखकर शहर की ओर निकल पड़ा। वो कई सुनसान रास्ते को पार करता हुआ आगे बढ़ता रहा। शहर पहुंचकर जल्द से जल्द बर्तन बनाने का काम शुरू करना होगा, जिससे कि थोड़े पैसे आ सकें और गरीबी दूर हो सके। ये तो मेरी सोच से बिल्कुल उल्टा हो गया है। यहाँ तो पहले से ही बहुत सारे बर्तन बनाने वाले हैं। अब मैं यहाँ पैसे कैसे कमा पाऊंगा? खाली हाथ घर भी नहीं जा सकता। और दूध भी मिलेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब ऐसा ही करता हूँ। वो गांव के एक सेठ को अनाज बेच देता है, जिससे उसे 5 सोने का और 2 चांदी के सिक्के मिले। वो पैसे लेकर चल दिया और गांव के एक व्यक्ति भोलू के पास गाय खरीदने पहुंच गया। राम राम भैया, तुम्हारी वो सफेद गाय बिकाऊ है क्या? राम राम रामू भैया। हाँ, अगर सही दाम मिला तो बिल्कुल बेचूंगा। हाँ भैया, मेरी घरवाली कब से कह रही है गाय ले आओ। मेरी भी आज थोड़ी कमाई हो गई है, इसलिए एक चांदी का सिक्का खर्च करके गाय लिए चलता हूँ। हा 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 हा, सिर्फ एक चांदी का सिक्का? आपको पता भी है रामू भैया, आजकल दूध की कीमत आसमान छू रही है।
तो फिर ये गाय मेरी हुई। ठीक है, ले जाओ रामू भैया। बस एक बात का ध्यान रखना, इसकी सेवा में कोई कमी ना करना। बस समझ लीजिए भोलू भैया, गाय को घर के सदस्य की तरह मानेंगे। रामू गाय की रस्सी हाथ में पकड़कर उसे साथ लिए गांव की तरफ चल पड़ा। रामू जंगल उसका सामना उधर के मशहूर डाकू शैतान सिंह से हो गया। हे मुसाफिर, कहाँ भागे चले जा रहे हो? तुम मुझे नहीं जानते क्या? मैं डाकू शैतान सिंह हूँ। यहाँ आसपास के लोग मेरे नाम से कांपते हैं। असल में शैतान सिंह वहाँ का खतरनाक नामी डाकू था, जिस पर वहाँ के राजा ने 500 सोने के सिक्के इनाम रखे थे। वो आने जाने वाले राहगीर को लूटता था। जी डाकू भैया, मैं तो अपने गांव जा रहा हूँ। ठीक है, जो भी तुम्हारे पास है सब मेरे हवाले कर दो, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो। अगर डाकुओं ने मुझसे सारा सामान छीन लिया तो मेरी पोटली में जो सोने के सिक्के हैं वो भी ले लेंगे। ऐसे तो मेरी इतने दिन की मेहनत की सारी कमाई भी चली जाएगी। कुछ न कुछ तो तरकीब लगाना ही पड़ेगा। क्या सोच रहे हो? लगता है तुम अपनी सलामती नहीं चाहते हो। डाकू भैया, आप चाहो तो सब ले लो, बस मेरी गाय मत लेना। जरूर कुछ खास बात होगी इस गाय में, तभी ये देने से मना कर रहा है। बता, क्यों नहीं देना चाहता है इस गाय को? असल में डाकू भैया, ये गाय ही मेरी गरीबी दूर कर सकती है। वो कैसे? मैं आ रहा था तो एक जादूगर रास्ते में भूखा प्यासा बैठा था, जिसे मैंने अपना खाना पानी दे दिया, जिससे खुश होकर उसने मुझे एक जादुई गाय दी और बोला, जब इसकी खूब सेवा करोगे तो ये रोज दूध के साथ एक सोने का सिक्का देगी। बस इसकी सेवा में कोई कमी ना करना। असल में रामू ने गाय वाली झूठी कहानी सुनाई, जिसका प्रभाव ये पड़ा कि डाकू सब कुछ छोड़कर केवल गाय लेने की रट लगा बैठा। अच्छा, ऐसी बात है, तब तो मुझे बस यही गाय ही चाहिए। नहीं डाकू भैया, ऐसा अनर्थ मेरे साथ मत कीजिए। मैं बहुत गरीब हूँ। यही एक गरीबी दूर करने की उम्मीद है, वो भी मुझसे मत छीनो। यहाँ सबको पता है कि डाकू शैतान सिंह ने आज तक किसी गरीब का न तो सर फोड़ा न तो हाथ तोड़ा। चलो, मैं तुम्हें इस गाय के बदले 50 सोने के सिक्के देता हूँ। रामू ने एक जगह इकट्ठा होते हैं। वे आपस में समझौता करते हैं कि हर डाकू एक एक दिन गाय अपने साथ रखेगा और दूध के साथ जो सोना निकलता है वो ले जाएगा। पर अब परेशानी ये थी कि सबसे पहले गाय को कौन ले जाए। थोड़ी बहस के बाद सरदार फैसला करता है, जिसका पहले ये बात रखी थी वही पहले ले जाएगा। पहला डाकू बड़े ही जोश से गाय को ले जाता है। लगता है आज अपनी किस्मत बदलेगी। आज सोने का सिक्का मेरा होगा। अब जल्दी से दूध निकालकर सिक्का ले लेता हूँ। पहला डाकू गाय का दूध बाल्टी में निकालने लगा।
दूध निकालने के बाद बहुत उत्साहित होकर सोने का सिक्का निकालने के लिए बाल्टी में हाथ डालकर ढूंढने लगा। अरे ये क्या, सिक्का तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। अरे बाप रे, लगता है ठठेरे ने हम सबको बेवकूफ बनाया। पहला डाकू सिक्का ना पाकर परेशान हो गया। अगले दिन दूसरे डाकू का नंबर था। दूसरा डाकू जब गाय लेने के लिए पहले डाकू के पास आया तो पहले डाकू ने सोने का सिक्का ना मिलने वाली बात दूसरे डाकू को बताया। लेकिन दूसरे डाकू को लगा कि ये हमें बेवकूफ बना रहा है और गाय ले जाते हुए अपने आप से कहा, ये हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सोने का सिक्का खुद रख के हमें गाय की सोने के सिक्के देने वाली बात को झूठ बता रहा है, जिससे मैं गाय को बेकार समझकर छोड़कर चला जाऊं और मेरे हिस्से का सोने का सिक्का ये ले। ये यही सोच रहा था, लेकिन मैं पागल थोड़ी ना हूं। मैं भी सोने का सिक्का निकालूंगा, मेरा भी दिन बदलने वाला है। दूसरा डाकू भी दूध निकालने लगता है। जब उसे भी सोने का सिक्का नहीं मिलता है तब वो कहता है, लगता है वो सही बोल रहा था, इसमें सोने का सिक्का कहीं भी नहीं है। दोनों तीसरे डाकू को सारी बात बताते हैं। फिर तीनों सरदार के पास जाते हैं। उन तीनों को शक की नजर से देखता है। लगता है तीनों सोने का सारा सिक्का हड़पना चाहते हैं। अब बहुत हुआ, अब मैं देखता हूँ गाय सोने का सिक्का कैसे नहीं देती है। अगले दिन सरदार गाय का दूध निकालता है। जब उसे भी दूध में कोई सोने का सिक्का नहीं मिलता है, वो क्रोध से पागल हो जाता है और क्रोधित होकर कहता है, बहुत हो गया, उस ठठेरे ने हम लोगों को पागल बनाया है। ठठेरे को इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। चलो ठठेरे के घर चलकर उसे मजा चखाते हैं। सरदार उन तीनों को साथ लेकर ठठेरे के घर की ओर निकल जाता है। रामू ने उस 50 सोने के सिक्कों से गांव में एक सब्जी की दुकान खोल ली थी। तभी डाकू रामू को ढूंढते हुए रामू के गांव आ पहुंचे। कहता है, सुनो, तुम डाकुओं से वही कहना जो मैंने तुमको बताया है। है ये वही डाकू हैं। अब तो ये घर तक आ गए। अब मैं क्या करूं? जो बता के गए हैं वही करती हूँ। भगवान, अब सब तुम्हारे हाथ में है। कहाँ है ठठेरा? बोल उससे कि डाकू शैतान सिंह आया है। वो दुकान पे गए हुए हैं। रुकिए, मैं अपने जादुई तोता को ये सुन के डाकू आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनमें से एक डाकू ने पूछा, क्या ये तोता सच में ठठेरे को बुला लाएगा? हाँ, ये जादुई तोता है। जब भी मेरे पति घर से बाहर जाते हैं या फिर उनसे कुछ कहना होता है तो मैं इस जादुई तोते को भेज देती हूँ। ये तुरंत जाकर उनको बुला लाता है। सरदार सोचने लगता है कि वाकई में ये जादुई तोता कितना खास है। वो सोच ही रहा था, तभी रामू डाकू के पास आ गया और बोला, अरे डाकू भैया, आप लोग, जादुई तोते ने मुझे बताया कि कुछ लोग मुझसे मिलने आए हैं। क्यों रे ठठेरे, तूने हम लोगों को बेवकूफ बनाया है।
तूने हमें जो गाय दी थी उसके दूध में से एक भी सोने का सिक्का हम लोगों को नहीं मिला। अरे डाकू भैया, मैंने तो आपको वही बताया था जो मुझे उस जादूगर ने बताया था। उसने कहा था कि इस गाय की खूब सेवा करना तो ही ये सोने का सिक्का देगी। डाकू भैया, पहले आप हमें ये बताइए, क्या आपने गाय की सेवा की थी? अरे हाँ ठठेरे, तू बात तो सही कह रहा है। हम लोगों ने केवल गाय का दूध निकाला, लेकिन गाय की कोई सेवा नहीं की। अरे उस गाय को तो हमने जंगल में छोड़ दिया। चलो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये तोता हमें तुम्हारा बड़ा पसंद आया, ये मुझे दे दो। रामू इस बार भी बनावटी अंदाज में घबराते हुए डाकू से बोला। नहीं नहीं डाकू भैया, ये जादुई तोता मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये जादुई तोता मेरे परिवार का सदस्य है। अगर तू हमें ये जादुई तोता दे दे तो हम तुझे इसके बदले 20 सोने के सिक्के और देंगे। और हाँ, अगर तूने हमें ये जादुई तोता नहीं दिया तो हम तेरा बहुत बुरा हाल करेंगे। रामू मन ही मन खुश होते हुए हामी भर दिया और 20 सोने के सिक्कों के बदले डाकुओं को अपना तोता दे दिया। सभी डाकू तोता लेकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। सुनो, जब भी कोई अमीर राहगीर आएगा, अगर मैं कहीं बाहर रहूं तो तुम लोग इस जादुई तोते को भेजकर मुझे बुलवा लेना। डाकू सरदार थोड़ी देर के लिए अपने घर चला जाता है। तभी वहाँ से कोई अमीर राहगीर उस रास्ते से गुजरता है। सभी डाकू सोच में पड़ जाते हैं। तभी एक डाकू कहता है, ये तो गजब हो गया। कोई अमीर राहगीर गुजर रहा है और सरदार है ही नहीं, कैसे लुटा जाए? बड़ा धनी मुसाफिर लग रहा है, बहुत धन होगा उसके पास। क्या करूं? अरे हाँ, अपना वो तोता तो है, इसीलिए तो रखा है इसे। क्यों ना तोते को भेजकर सरदार को बुलवा लेता हूँ। ये सही रहेगा। डाकू तुरंत तोते को पिंजरे से आजाद कर देता है और उसे सरदार को बुलाने के लिए कहता है। जैसे ही तोता आजाद होता है, वो उड़ता हुआ ठठेरे रामू के घर पहुंच जाता है। तोता उड़कर चला जाता है। काफी समय बाद भी तोता वापस नहीं आया और राहगीर भी जंगल से दूर जा चुका था। शाम को जब डाकू लौटता है तो उसे पता चलता है कि तोता कहीं उड़ गया और दोबारा वापस आया ही नहीं। तो सरदार तुरंत समझ जाता है कि तोता कहाँ जा सकता है। डाकू तुरंत ठठेरे के घर जाता है और देखता है तोता वहीं पे था। तब डाकू गुस्से में ठठेरे से कहता है, क्यों रे ठठेरे, ये तोता तेरे पास फिर से कैसे आ गया? अरे डाकू भैया, बात ये है ना, मैंने इस तोते को अपने परिवार के सदस्य की तरह पाला है। इसको हमसे बहुत गहरा प्रेम है, इसलिए ये मेरे पास चला आया। आप इसे फिर से ले जाइए डाकू भैया। धीरे धीरे ये आपको भी अपना मालिक मान लेगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। इस बार ये मेरे पास आ गया है, अगली बार नहीं आएगा। डाकू फिर से तोता लेकर चला जाता है, लेकिन जब भी तोता को मौका मिलता है, वो उड़कर बार बार ठठेरे के घर चला जाता है। इससे डाकू को समझ में आ जाता है कि ठठेरे ने फिर से उसे बेवकूफ बनाया है। डाकू गुस्से से पागल हो जाता है। इस ठठेरे को मजा चखाना ही पड़ेगा। इस बार हम इसे ऐसी सजा देंगे जो इसे जिंदगी भर याद रहेगा कि डाकू शैतान सिंह से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। डाकू गुस्से में रामू के घर पहुंच गए। रामू ने फिर उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश की, पर डाकुओं ने उसकी एक बात न सुनी। डाकू उसे पकड़कर एक बोरी में भर लेते हैं, फिर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जंगल के रास्ते में एक डाकू ने थकावट भरी आवाज में बोला, सरदार, बहुत थक गया हूँ। लगता है ठठेरे ने खूब खाया है, तभी इतना भारी है। क्यों न पास वाली गुफा में थोड़ी देर आराम कर लें? तुम सही कह रहे हो, मैं भी थक गया हूँ। चलो इसे यहीं छोड़ दो और गुफा में थोड़ी देर आराम करते हैं। डाकू रामू को उसी बोरी में छोड़कर गुफा में आराम करने चले गए। कुछ ही समय बीता होगा, तभी एक आदमी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तभी रामू को उसके पैरों की आहट सुनाई पड़ती है
और वो बोरी के अंदर से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। रामू ने राहगीर को पूरी कहानी सुनाई कि कैसे डाकू उसे मारने के लिए ले जा रहे थे। फिर रामू ने राहगीर को एक योजना बताई। फिर दोनों मिलकर बोरी में पत्थर भर देते हैं। रामू और राहगीर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद डाकू गुफा से बाहर आकर बोरी को उठाते हैं और उन्हें अंदाजा भी नहीं होता है कि बोरी में रामू की जगह पत्थर भरा हुआ है। डाकू बोरी को उठाकर एक दलदल में फेंक देते हैं और कहते हैं, आज तक कोई इस दलदल से नहीं बच पाया है। ये ठठेरा कहाँ से बच जाएगा? डाकू खुश होकर जाने लगे, लेकिन थोड़ी दूर चलते ही उन्हें रास्ते में रामू मिलता है। डाकू रामू को देखकर हैरान हो जाते हैं। तुझे तो हमने दलदल में फेंक दिया था, तू यहाँ कैसे? अरे डाकू भैया, आपकी वजह से मेरा जीवन बदल गया। जब मैं दलदल में डूबा, मुझे नीचे महात्मा की गुफा मिली। महात्मा वहां तपस्या कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक सोने का बर्तन दिया और कहा, तुम इस बर्तन में जितना चाहो सोने का सिक्का निकाल सकते हो, ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन बात ये है डाकू भैया, मैं तो दलदल से बाहर आ गया, पर वो बर्तन वहीं रह गया। मैं फिर से वहीं जा रहा हूँ ताकि उस बर्तन को निकाल सकूं। रामू की बात सुनकर डाकू लालच में आ गए और डाकू के सरदार ने कहा, लगता है तू इतनी आसानी से नहीं मरेगा। तू उस बर्तन को भूल जा और हमें बता वो बर्तन कहाँ है, हम जाकर उसे निकाल लेंगे। अरे नहीं सरदार, ये फिर झूठ बोल रहा है। अब इसकी किसी भी बात का विश्वास मत कीजिए। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम ही जरा सोचो, ये उस दलदल से कैसे बच निकला जहां से आज तक कोई भी वापस नहीं आया। कुछ ना कुछ तो है, और अगर सच में वो सोने वाला बर्तन हम सबको मिल गया तो फिर हमें जंगल जंगल तो भटकना नहीं पड़ेगा। रामू बड़ी चालाकी से डाकुओं को दलदल की तरफ ले जाने लगता है। डाकू भैया, इस दलदल के बिल्कुल बीच में ही मैंने उन महात्मा से मुलाकात की थी। वहीं पर सोने का बर्तन भी है। लालच में अंधे सारे डाकू दलदल में कूद पड़े और कुछ ही देर में दलदल में फंस गए। वे जितना बाहर निकलने की कोशिश करते, उतना ही अंदर धंसते चले गए और उसी दलदल में डाकुओं का अंत हो जाता है।